लो फ्यूचर ऑफिसर्स, तो हम यहाँ पे डेली के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी आ लेक्चर नंबर 31, राइट। तो डेली लेक्चर्स यहाँ पे लगेंगे, डेली हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे साथ में मिलके। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन देखूंगी। उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क is to love what you do, right? So like how I love teaching you aspirants, right? How I enjoy when you guys comment or leave your precious reviews for me, right? तो ये सारी चीज़ें तभी आती है, तभी आप जब उस चीज़ को और अच्छे से कर पाते हो, जब आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, राइट? तो जैसे कि मैं, मेरी ये टीचिंग जो जर्नी है एज अ यूपीएससी एजुकेटर, मैं इस चीज़ को इंजॉय करती हूँ, अच्छा लगता है, मज़े आते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को और अच्छे से करते हो, थकान नहीं होती है, नेगेटिव थिंकिंग्स नहीं होती है, राइट? और आप उस चीज़ के ऊपर अच्छे से मेहनत कर सकते हो, राइट? इसलिए अगर आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है, जैसे कि आपका यूपीएससी का जो ये ड्रीम है, उसको लव करो, ठीक है? प्यार करो। दूसरी चीज़ों को प्यार करोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपने करियर से प्यार कर लिया ना, तो उसका रिटर्न आपको 101% मिलने वाला है, राइट? तो लोगों से प्यार से अच्छा है अपने करियर को यहाँ पे प्यार दो, राइट? तो चलो देखते हैं भाई क्या कलेश है यूपीएससी के, और उस कलेश से जानते हैं कि भाई हमें क्या समझना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब झारखंड के ऊपर न्यूज़ है। झारखंड नोटिफाइड पेसर रूल्स after 25 years delay applied fully or partially to several tribal districts. Gram Sabha given stronger powers in scheduled areas over control land acquisition, management of minor forest produce, management of water resources, approval of development plans. अब देखो जो झारखंड में आपको देखने को मिल रहा है, ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है, राइट? इसलिए पॉलिटी का एक चैप्टर है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, राइट? तो ये यहाँ पे हाईलाइट होता है और इसके ऊपर आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हाईलाइट होंगे। तो आज हम वही करेंगे, क्या? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको करने से पहले मैं आपको एक चार्ट बना के देना चाहती हूँ। ठीक है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो यही चार्ट सॉल्व करवा देगा। ठीक है, तो ये चार्ट मैं स्टार्टिंग में ही बना देती हूँ, क्वेश्चन से पहले ही। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगी और उसको आप समझ लोगे ना, तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक लाइन खींचो। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना एक पेज लेना, उसको दो पार्ट में हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे चार्ट को हम डिवाइड करेंगे, एक हम 5th शेड्यूल एरिया लिखेंगे और एक 6th शेड्यूल एरिया लिखने वाले हैं। ठीक है, तो एक है 5th शेड्यूल और एक है 6th शेड्यूल एरिया। ठीक है, ठीक है, ये बोर्ड क्या बहुत अल्ट्रा स्मूथ है ना, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा कचरा हैंडराइटिंग होगी। ठीक है, तो अब देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरिया के अंदर दिमाग देखो, ये शेड्यूल एरिया कहलाएंगे। ठीक है, और इसको हम ट्राइबल एरियाज के रूप में देखेंगे। ठीक है, ये कम सेंसिटिव एरियाज देख लो और ये ज्यादा सेंसिटिव एरियाज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें स्टेट है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है। लेकिन अगर हम 6th शेड्यूल एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ATMM। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा आपने। ATMM क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव स्टेट्स होती हैं, राइट? इसलिए इनको 6th शेड्यूल में डाला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बाकी की जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इनको छोड़ के। ठीक है, तो ये 5th शेड्यूल एरियाज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको दिमाग में रख लेना, बस चीजें हो जाएंगी। अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि इसमें 5th शेड्यूल एरिया में, तो यहाँ पे गवर्नर प्लस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यार रुको एक सेकेंड।
एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गवर्नर प्लस स्टेट, ठीक है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की भाग दौड़ यहाँ पे गवर्नर और स्टेट यहाँ पे निभाने वाले हैं। लेकिन अगर हम 6 शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है। क्या? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाएगी जो लैंड, फॉरेस्ट और मैरिज जैसी चीजों को देखेंगे और इनके पास क्या होगा? अच्छा खासा कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरियाज होते हैं। यहाँ के लोग देखो ना तो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, राइट? तो हम इनके ऊपर ये नहीं थोप सकते कि आप तो इंडिया के लॉज रेगुलेशंस के हिसाब से चलो, मैरिज के हिसाब से चलो, लैंड रूल्स यहाँ पर होते हैं, राइट? राइट, फॉरेस्ट को ये बहुत ज्यादा समझते हैं, राइट? इसलिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे देखता है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर और स्टेट यहाँ पे मिलके देखते हैं। यहाँ पे भी होती है एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जो मैंडेटरी बनाई जाती है इधर इस एरिया में। एक और लिख देती हूँ मैं, इस चार्ट को और बढ़ा दो, ठीक है? तो यहाँ पर भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मैंडेटरी बनाई जाती है, ठीक है? भले ही ज्यादा सेंसिटिव नहीं है बट स्टिल यहाँ पे भी ट्राइबल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसे एडवाइजरी काउंसिल्स यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है? और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ठीक है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है वो यहाँ पे लो सेल्फ गवर्नेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाई सेल्फ गवर्नेंस है। मतलब आपको इसकी हाई सेल्फ गवर्नेंस देखने को मिली गई होगी कि कैसे? क्योंकि यहाँ पे विलेज कोड्स भी होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? विलेज कोड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ट को यहाँ पे देखें तो इस चार्ट को देख लीजिए, 5th और 6th के बीच में यहाँ पे स्टेट्स आ जाएगी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान एक्सेट्रा, राइट? और 6 शेड्यूल के अंदर ATMM आएगी, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं गवर्नर और स्टेट यहाँ पे संभाल लेते, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संभालती है क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट हो गए, मैरिज हो गई, ठीक है? लैंड, फॉरेस्ट हो गए, मैरिजेस हो गई, ठीक है? इन सबको यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखती है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे उनको फोर्स नहीं कर सकते, इनका बिलीफ सिस्टम अलग होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, इसलिए हमने इनको क्या दे रखा है? इसलिए हमने इनको हाई सेल्फ गवर्नेंस दे रखा है एज कंपेयर टू 5th शेड्यूल एरिया। यहाँ पे आपको लो सेल्फ गवर्नेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा, ठीक है? इस चीज को भी ध्यान रख के आप इजीली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, देखते हैं। The president has the power to declare any area as schedule area, right? And this is absolutely correct कि president के पास यहाँ पे power होती है कि भाई वो किसी भी एरिया को schedule area declare कर सकता है on the basis of population of tribals, right? तो first is correct, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है? Second पे आते हैं, the governor can increase or decrease the area of any schedule area। अब देखो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर नहीं है, किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है? तो सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, पार्लियामेंट alone has the power to alter schedule areas, not parliament, it is president here, ठीक है? जैसे मैंने बताया था, ठीक है? तो भाई यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका 1, ठीक है? चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Which of the following applies to 5th शेड्यूल एरिया? अभी 5th और 6th के बीच में डिफरेंस किया था, ठीक है? देखते हैं। The tribal advisory council must be established in each state having शेड्यूल एरिया। 5th के अंदर मैंने बोला था ना कि ट्राइबल काउंसिल होती है, एडवाइजरी काउंसिल, और वो मैंडेटरी वहां पे बनाई जाती है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, राइट? सेकंड, गवर्नर इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब देखो यहाँ पे 5th और 6th के अंदर यही डिफरेंस होता है कि भाई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है मैंडेटरी बनाना, लेकिन गवर्नर यहाँ पे बाउंड नहीं होता। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करते हैं 6th शेड्यूल के अंदर, तो वो यहाँ पे ज्यादा पावर होल्ड करता है, राइट? तो यहाँ पे गवर्नर बाउंड बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड यहाँ हटा दीजिए।
थर्ड, गवर्नर सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। अब देखो गवर्नर यहाँ पे हर चीज संभाल रहा है और वही यहाँ पे सबमिट करता है किसको, प्रेसिडेंट को। जैसे मैंने बताया गवर्नर और प्रेसिडेंट मिलके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। Which article deals with administration of scheduled areas and tribal areas? कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244, ठीक है। आर्टिकल 244, आर्टिकल 244(1) यहाँ पे क्या दिखाता है, 5th शेड्यूल एरिया, और आर्टिकल 244(2) क्या दिखाता है, 6th शेड्यूल एरिया, राइट। तो आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। वेरी बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में यहाँ पे पूछा गया। देखो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को और हल्का सा और चीज में बताती हूँ, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स अगर देखें ना तो 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं बोलूंगी इसको याद रखना। एक तो 20 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 3/4 जो इसके अंदर मेंबर होंगे वो शेड्यूल ट्राइब्स के ही एमएलएज होने चाहिए। क्या, शेड्यूल ट्राइब्स के एमएलएज होने चाहिए, इस बात को भी ध्यान यहाँ पे रखना, ठीक है। और जो बाकी के बचे हैं वो कौन करेगा, नॉमिनेट करेगा, गवर्नर यहाँ पे करने वाला है। बाकी के रिमेनिंग कौन करेगा नॉमिनेट, गवर्नर, बस, ठीक है। ये पॉइंट से हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग TAC, ओके। इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर 5th शेड्यूल, ये एकदम करेक्ट है, 5th शेड्यूल के अंदर मैंडेटरी है, ठीक है भाई, हटाओ। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 20 मेंबर्स, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हटाओ। 3/4 मेंबर्स मस्ट बी शेड्यूल ट्राइब एमएलए, यही मैंने आपको बताया 3/4, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन, रुको, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है अपना, डी यहाँ पर होने वाला है कि भाई 3/4 जो मेंबर्स है वो शेड्यूल ट्राइब्स के एमएलएज यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि भाई एडवाइजरी काउंसिल है और वहाँ पे एडवाइजरी देने वाले ही दूसरे हैं, तो फिर क्या मतलब है इस एडवाइजरी काउंसिल का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर एरियाज अंडर 6th शेड्यूल, अभी ATMM मैंने आपको बताया था, ठीक है। ATMM बताया था, तो ATMM, अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है नागालैंड को लेके, ठीक है, कि मैम ये भी 6 शेड्यूल में आता है कि नहीं आता। देखो नागालैंड ना आर्टिकल 371A, ठीक है, आर्टिकल 371A के अंदर नागालैंड को स्पेशल ऑटोनॉमी दे रखी है, ठीक है। तो स्पेशल ऑटोनॉमी दे रखी है, इसलिए नागालैंड 6th शेड्यूल में नहीं आता है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, तीनों यहाँ पर है 1, 2 एंड 4, तो आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, नॉट द नागालैंड हियर, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन एंड्स हियर, ठीक है, फॉर गुड ऑफ ऑल, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चलिए जल्दी करते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल आर क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है भाई, ऑटोनॉमस काउंसिल, गवर्नर, राइट। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, सी होने वाला है। चलो फटाफट आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज गवर्नर हैव अंडर 5th शेड्यूल, ठीक है भाई, देखते हैं। अप्लाई और नॉट अप्लाई लॉज ऑफ पार्लियामेंट टू शेड्यूल एरियाज, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉडिफाई लॉज फॉर शेड्यूल एरियाज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिक्लेयर शेड्यूल एरियाज, नहीं भाई वो प्रेसिडेंट करता है, तो भाई थर्ड यहाँ पे गया, आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, विच एक्ट एक्सटेंड पंचायती राज टू शेड्यूल एरियाज, तो पैसा एक्ट 1996, बी इज द आंसर यार, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल, अभी देखो स्टार्टिंग में बनाया था ना चार्ट, देखो उसका यहाँ पे काम आ रहा है आपको, हाँ इजी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 5th शेड्यूल अप्लाइज टू मोर स्टेट्स देन 6th शेड्यूल, हाँ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ज्यादा स्टेट्स यहाँ पे कवर अप होती है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। 6th शेड्यूल प्रोवाइड्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाँ तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर होती है। और 5th शेड्यूल में क्या होती है, 5th शेड्यूल में एडवाइजरी काउंसिल ट्राइबल। नेक्स्ट थर्ड, 5th शेड्यूल प्रोवाइड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, नॉट ऑटोनॉमस। 5th में कौन सी होती है, अभी मैंने बताया आपको, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राइट। तो थर्ड यहाँ पे जाएगा इनकरेक्ट, थर्ड यहाँ गया
ये गया और आंसर आपका यहाँ पे ए होने वाला है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच अथॉरिटी कैन डिसॉल्व ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? ओके, कौन कर सकता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? मतलब 5th शेड्यूल की यहाँ पे बात करी गई है और वो कर सकता है, बनाता है तो गवर्नर, और उसको डिसॉल्व भी कौन करने वाला है? गवर्नर। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? आपका बी होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। डेली क्लासेस लो, डेली क्लासेस यहाँ पर होने वाली है। फटाफट से पॉलिटी का पूरा सेगमेंट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो गाइज और आगे बढ़ते रहो।